इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में शुक्रवार को आदि पत्रकार नारद एवं वर्तमान दौर की पत्रकारिता विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक विजय, बीएमजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार महेश वैद्य और आईजीयू के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के बदलते दौर को लेकर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता में काफ़ी चुनौती होती है, बावजूद इसके एक पत्रकार बिना किसी स्वार्थ सही और सटीक जानकारी एकत्रित करके जनता तक पहुंचाता है। एक पत्रकार राष्ट्र हित और समाज हित को समर्पित रहकर कार्य करता है। साथ ही वक्ताओं ने बदलते दौर की पत्रकारिता पर भी चिंता व्यक्त की, जिनका कहना है कि कुछ लोग किसी के कहने पर एक एजेंडा चलाते हैं जो देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक है। इसीलिए तकनीकी के इस युग में आम जनमानस को चिंतन व्यक्त करने की जरूरत है। शाम तक उनके साथ रहा। मैं यहाँ इस सभागार में पहले भी बात बोल गया था, हेमचंद्र विक्रमादित्य पर गोष्ठी थी, मैं आया तो गांधी जी को लेकर के जो चिंतन शिविर था, जो कार्यक्रम था, उसमें नेताजी ने बहुत प्रभावशाली भाषण दिया और ये सिद्ध किया कि गांधी की अहिंसक नीतियों से ही हमारा देश आजाद हुआ है। और भीड़ ने खूब जमकर ताली बजाई, कोई कमी नहीं छोड़ी। मान लिया कि आप सही कह रहे हो। वही नेता, वही कॉलेज, वही भीड़ तो सुभाष चंद्र पे था। धारा प्रवाह बोले, सुभाष चंद्र पर बोले कि आजादी अहिंसा से मिली है। अरे बोस नहीं होते तो आजादी कैसे मिलती है? वही भीड़ है, वही ताली बजा रहे हैं। मेरे भाषण पे ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ना इनके को बजाने की। पहले भी विजय जी बहुत योगदान रहा है। हमारे यहाँ बाबू बाल मुकुंद गुप्त, गुड़िया जी के लाल जिनको कहते हैं, अंग्रेजों के टाइम में लिखना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, डर का माहौल था। उस समय कहते हैं उनकी कलम तलवार की धार से तेज चलती थी। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। तो बाल मुकुंद गुप्त का युग था, भारतेंदु युग था। इतिहास का स्टूडेंट नहीं, कोई एक आध आगे पीछे हो जाए, लेकिन रेवाड़ी के अलावा ये भारतेंदु रेवाड़ी के नहीं थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, उनका रेवाड़ी से नाता रहा है। उन्होंने भी आजादी से पूर्व देश की आजादी में अपनी कलम से अहम योगदान दिया था। आजादी के बाद पत्रकारों ने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन अगर हम अपनी खामियों को चिन्हित कर लें तो हमको ये महसूस होगा कि देश और आगे जा सकता था अगर इन खामियों को हम दूर करके चलते। तो आज इस नारद जयंती के उपलक्ष्य में विवेकानंद संवाद केंद्र की ओर से ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें चिंतन मनन का समय है कि हम पत्रकारिता की दिशा और दशा को कैसा रखना चाहते हैं। हमको इस दिशा में बहुत विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम समाज को सही दिशा दे पाएंगे। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मैं साहस से वहां पर जाना, रिस्क लेना। अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में भी कुछ पत्रकार वहां पहुंचे हुए हैं। आतंकवादी जब देश पर हमला करते हैं, देश की सेना के जवान उनका मुकाबला करते हैं, उस समय भी पल पल की खबर देने के लिए रिस्क लेते हुए वहां तक पहुंचना और फिर उन सबको समेट कर शब्दों में डालकर विद इन टाइम, क्योंकि समाचार का महत्व समय के साथ भी जुड़ा हुआ है। आज मैंने नया कुर्ता पहना हुआ है, आप सबको शायद दिख रहा होगा। ये कुर्ता 500 महीने तक नया रहेगा, लेकिन अगर कोई अखबार है तो वो अगले दिन ही पुरानी हो जाती है। यानी पत्रकारिता के साथ समय का संयोजन भी जुड़ा हुआ है। तो विद इन टाइम प्रॉपर तरीके से आपके तक समाचार पहुंचाना, ये बहुत बड़ा जॉब है और इस जॉब को करने वाले सभी पत्रकारों को मैं प्रणाम करता हूं। वास्तव में जब चीजें सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं तो उसका
मर्म समझ में नहीं आता, उसकी कीमत समझ में नहीं आती। इसलिए इस एंगल से भी आप कभी भी सोचें, जो पत्रकारों की न्यूनताएं हैं वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन जिस बात के लिए उनका सम्मान करना चाहिए, इस बात के लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि जब भी सोचे पत्रकारों के बारे में इस तरीके से सोचे कि कितनी बोल्डली, कितने तरीके से वो उनका समाचार पहुंचाते हैं, इसलिए उनका साधुवाद है। लेकिन यहाँ पर बात पत्रकारों का करते करते संदर्भ जोड़ दिया गया नारद मुनि जी से, और उनके लिए आदि पत्रकार, ब्रह्मांड के आदि पत्रकार, इस शब्द का भी उपयोग किया गया है। जबकि सहज ही हम सबके मन के अंदर जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगा, संशय भी होगा कि नारद जी का पत्रकारिता से क्या लेना देना। पत्रकार तो कैसी भी खबर जो पहुंचाते हैं, और जैसा मैंने निवेदन किया, असली सच्ची भेद से समाचार पहुंचाते हैं, लेकिन नारद जी तो नारायण नारायण ऐसा कहते कहते कहां पर कैसी कैसी बात पहुंचा देते हैं। ये छवि हम सबके मन के अंदर है। नाम का शस्त्र है, ये भी आया, फिर इस मोबाइल ने शुरू कर दिया, और अब इसलिए इस मोबाइल के कारण से जो पत्रकार बंधु हैं, केवल वही पत्रकार नहीं रह गए हैं, आप और हम सब लोग भी पत्रकार बन गए हैं। इस बात में पूरी पूरी सच्चाई है। इसलिए जो पत्रकार बंधुओं के लिए निषेध है और जो पत्रकार बंधुओं के लिए करनी है, वो हम सबको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका धन्यवाद बता सीधा होगा कि जो जो कुछ हम सबको करना चाहिए वो हम सब लोग रोज करते हैं, लेकिन वो रोज करते हुए चूंकि हम पत्रकार नहीं हैं, हमको लगता है मेरे करने का तो सिर्फ मेरे पर ही प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उस करने का क्या क्या प्रभाव कहाँ का पड़ता है इसकी चिंता नहीं करते। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं होगा। ऐसा भी है जिसका फेसबुक अकाउंट नहीं है? एक बार सीधा हाथ खड़ा कीजिए जिसका नहीं है फेसबुक अकाउंट। जिसका ट्विटर अकाउंट नहीं है वो हाथ खड़ा कीजिए, इंस्टाग्राम नहीं है वो हाथ खड़ा कीजिए, सब नीचे कर लीजिए। कुछ है तो इस समय जो फेसबुक है, हालांकि मैंने पिछले 5 वर्षों से फेसबुक का उपयोग करना बंद करा, उससे पहले किया करता था। तो ये जो फेसबुक है वर्तमान के अंदर, इस फेसबुक के द्वारा हम सब जितना कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करने के बजाय हम सब उस फेसबुक पर केवल और केवल फेस चमकाने के लिए ही आते हैं। अपनी ऐसे वैसे कैसे कैसे करके इंडिविजुअल या ग्रुप में जिस कार्यक्रम को जनता को बताना चाहिए वो भी, और जो नहीं बताना चाहिए वो भी, इस सारी प्रकार की सेल्फियों का उपयोग फेसबुक में करते हैं कि नहीं करते। और कहीं ना कहीं उसी फेसबुक के अकाउंट से ही, उसी आपके चेहरे से ही, उसी आपकी जानकारी से ही कितना सोशल क्राइम बढ़ता है, कभी इस बात की चिंता नहीं की। हमको केवल फेसबुक पर अपना फेस चमकाने की इच्छा नहीं। तो फेसबुक का उपयोग दुनिया के अंदर एक पत्रकार की भांति, नारद जी की भांति दूसरों के लिए हित के लिए करना, समाज के अंदर सकारात्मकता फैलाने के लिए करना, समाज को एक ठीक दिशा के लिए प्रेरित करने के लिए करना, समाज को राष्ट्रभक्त बनाने के लिए करना, समाज को अपनी संस्कृति से अवगत कराने के लिए करना, समाज किसी की सहायता कर सके ऐसी किसी सहायता का दृश्य दिखाने के लिए करना, या सेल्फी के लिए करना, ये भी विचार करना आज पत्रकारिता का एक विषय के अंदर रहता है। मेरा निवेदन है इसको 5 मिनट संभाला जाए। तो पत्रकार की वास्तविक नियत क्या होनी चाहिए? तो इस देश के अंदर जो जो अच्छा है सबको पता चलना चाहिए, ताकि बाकियों का अमल बने इस काम को करने के लिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, 1925 से शुरू है। हम कितने सारे काम करते हैं उसकी चर्चा आज नहीं करूंगा, लेकिन समाज के अंदर समरसता, बंधुत्व, एकात्मता और शिष्टाचार आगे इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। इसके एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ संघ की शाखा पर जो बंधु आते हैं, बहनों की शाखा अलग लगती है, जो बहनें आती हैं, उन सबको ध्यान में आएगा। आप दूर बैठकर ऐसे पत्रकार नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गए की भाषा को प्रकाशित करते हैं और अपने ही मोड के द्वारा उसको बढ़ाते हैं। उनको अपने विषय में भी सोचना चाहिए कि हमको उनके द्वारा कुछ भी नरगल बोलने को अपना अखबार देना है कि नहीं देना। लेकिन संघ के कार्यकर्ता समाज के अंदर समरसता का भाव लाने के लिए किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। शाखा पर 1 घंटा मिलजुल कर खेला जाता है। खेलों के अंदर सारे ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें किसी साधन का उपयोग न करना पड़े, क्योंकि भारत इतना अमीर देश नहीं है कि भारत के युवक, भारत के लाखों युवक इतना समय क्रिकेट के लिए बर्बाद करें। तो क्रिकेट केवल दुनिया के उन देशों में खेली जाती है जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, और वो देश की युवा शक्ति को एंगेज रखने का तरीका है ताकि वो प्रोडक्टिव काम में ना लग सके। इसलिए संघ के अंदर क्रिकेट जैसे खेल नहीं होते।
खेल होते हैं तो ऐसे होते हैं जिनके द्वारा किसी भी साधन की उपयोगिता ना पड़े, किसी भी साधन की आवश्यकता ना पड़े, सामान्य ग्राउंड के अंदर भी खेला जा सके, मतलब इस संख्या के साथ संख्या के अंदर भी खेला जा सके, बुद्धि का, दिमाग का, चंचलता का, शारीरिक श्रम का, नेतृत्व क्षमता का, इसके अंदर विकास हो, ऐसे खेल खेले जाते हैं। और जब आपस में बुद्धा होते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो मन के अंदर प्रीतम छिपा रहती है वो भी पसीने के माध्यम से निकलता है। और जब इकट्ठे बैठते हैं तो किस जाति बिरादरी का कभी समय पूछा नहीं जाता। महात्मा गांधी जी ने उस समय हरिजन शब्द का उपयोग किया था, पत्रकारिता के नाम से अखबार भी चलाई थी, उनको सलाम है, प्रणाम है, लेकिन वो हरिजन शब्द का प्रयोग करने के साथ हरिजनों की सुरक्षा के लिए, हरिजन जिनको कहा जाता है उनके महत्व को बढ़ाने के लिए उनका ये प्रयोग था। लेकिन बाद में उनको कहना पड़ा और अम्बेडकर जी ने उनको कहा कि जो हरिजन शब्द आपने स्पेशल कह दिया है, इसी के कारण से ही इनका नुकसान हुआ है। पूरे समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति खाई पड़ी है, घटी नहीं है। इसलिए हम किसी को हरिजन नहीं कहेंगे, सारे ही हरि के जन है, हम सब हरि के जन है और सबको मिलजुल कर व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कौन शाखा बनाने वाला किस जाति बिरादरी का कोई चिंता नहीं, सब आएंगे अपने घर से भोजन लेकर आएंगे। जिस दिन फैमिली का कार्यक्रम होगा सारे भोजन में रोटी पूरी पराठा जो भी आएगा वो एक थाली में रखा जाएगा, सब्जी दाल इत्यादि जो आएगी वो एक प्लेट में रखी जाएगी, एक बर्तन में रखी जाएगी और वही भोजन सबको करने को मिलेगा। कोई भेदभाव बिना जानते बिना जाने पहचाने उन टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा को भी लिख देते हैं, तो वो लिखना है कि नहीं लिखना ये उनको सोचना। जब आप अपनी पत्रकारिता को तटस्थ इस रूप में देखेंगे, अभी बातचीत की राष्ट्र हित की बात करनी है कि सत्यता की बात करनी है, बात वो करनी है जो राष्ट्र के हित की है और सत्यता राष्ट्र हित में ही रहता है। कभी कभी कुछ अपवाद होता है तो विवेक अपना काम करना चाहिए। राष्ट्र हित से बड़ा इस दृष्टि में कोई हित नहीं है, व्यक्तिगत हित से पहले भी राष्ट्र का हित है। उस राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अगर पत्रकारिता काम करती है तो दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है भारत की तरफ आंख उठाने की। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है वो इसी प्रकार के लोगों से होती है जिनके पास सूत्र है और वो सूत्र को समाज में बिना सोचे समझे या पर्सनल एजेंडे से या जिसकी अखबार है उस मालिक के एजेंडे के कारण से समय से पूर्व प्रेषित कर देते हैं। यही किस्सा ज्ञान व्याप्ति में भी हुआ है। कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाना पड़ा, ठीक काम करने के बावजूद भी बिना कोर्ट में पहुंचाए पहले बात लीक करना, कोई समझदारी नहीं थी, उन्होंने किया, इस कारण से उनको भी हटना। सच्चाई सामने लेके आने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय आप नहीं देंगे और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर कुछ भी परोस देंगे तो ये पत्रकारिता का धर्म नहीं है। ये कुल मिला के सच्चाई से कुछ लोग विमुख हो जाए इस दिशा में बढ़ाया गया आपका खराब कदम। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर क्या खबर आती है, करीना कपूर के घर में बालक पैदा हुआ, पता नहीं औरंगजेब नाम रखा के क्या नाम रखा उनका, वो किसी भी प्रकार से देश के हित का है क्या? तैमूर को उनका ध्यान करके देखिए। वर्तमान के अंदर एक राजनेता जिस औरंगजेब ने इस देश के हजारों मंदिरों को तोड़ा उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं और पत्रकार मीडिया उसका महिमामंडन करता है। ये पूरे समाज को सोचने की बात है। हम सब मिलकर पत्रकार बंधुओं से ऐसा निवेदन भी करें, हम सब लोग मिलकर पत्रकार बंधुओं से ऐसी अपेक्षा भी करें, ऐसी उनसे आग्रह भी करें, ऐसा उन पर दबाव भी बनाए कि वो सत्य की खबरों को परोसे। और पत्रकारों को भी लगना चाहिए कि खबरें दो प्रकार की होती हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस। यदि श्रेयस तो वो खबर है जो वास्तव में श्रेष्ठ है, जो देश समाज के लिए हितकारी है, लेकिन हो सकता है किसी किसी को प्रिय ना हो। और प्रेस वो खबर है जो किसी किसी को प्रिय हो सकती है लेकिन निश्चित रूप से वो देश के हित में नहीं होगी। हमको कौन सी खबर को प्रमोट कर रहा है, श्रेयस को या प्रेयस को, ये विवेक पत्रकार बंधु रखेंगे तो वास्तव में हम आदर्श जो हमने राममोहन जी को माना है उन्हीं के पत्तियों पर चलेंगे, ऐसा माना जाएगा। तो आपकी पत्रकारिता के द्वारा आप उनको आदर्श माने और उनको आदर्श माने ना माने, वर्तमान के अंदर जो भारत देश है, वर्तमान का जो देश है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम हमारा देश है, ऐसा मानकर इस राष्ट्र की उपलब्धियों को गाने बजाने का काम करेंगे, इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाली पत्रकारिता करेंगे तो आपका ये एहसान आने वाली पीढ़ियां भूलेंगी नहीं और आपके कारण से विश्व गुरु की तरफ जो हमने अपना कदम बढ़ाया उसमें और तेज गति से बढ़ पाएंगे। ऐसी आप सबसे अपेक्षा करता हुआ वीरपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आयोजन को धन्यवाद करता हुआ और